JKLH यानी जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं पहली खबर। आर्टिकल 370 की मनसूखी के आज 5 साल मुकम्मल हो गए हैं। इस दौरान कश्मीर हर शोबे में तरक्की की है। कश्मीर ने पुलवामा जिला एक वक्त नामसाद हालात और दहशतगर्दी का गढ़ माना जाता था, लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के साथ साथ जिला पुलवामा में भी कई तब्दीलियां रूनुमा हुई हैं। पुलवामा अब दहशतगर्दी के बजाय खेल कूद में अपना नाम रोशन कर रहा है। पुलवामा जो कभी दूसरी चीजों पर अक्सर सुर्खियों में रहता था, ताहम गुज़िश्ता 5 बरस के दौरान अब हालात इसके बिल्कुल बरक्स है। आज जहां पुलवामा में खेलकूद की सरगर्मियां उरूज पर चढ़ रही है, वहीं इन 5 बरसों के दौरान मरकजी हुकूमत की जानिब से अपनी नवीयत का पहला आलमी सतह का हॉकी टर्फ तामीर किया गया। 5 अगस्त 2019 के बाद हालात में सुधार आने से पुलवामा के कस्बों के साथ साथ दी इलाकों में मुख्तलिफ खेल मुकाबलों में नौजवान मसरूफ है। इंतजामिया के साथ साथ रजाकार अफराद की जानिब से पुलवामा दिन रात के खेल मुकाबले मुनक्किद किए जा रहे हैं। 2019 के बाद यहाँ पे जो चेंज आ गई वो विटनेस है और विजिबल है ग्राउंड लेवल पे। जो भी स्टेक होल्डर्स है वो इस चीज़ की सराही करते हैं कि कैसे उनको बिजनेसेस 300 थ्रू आउट द ईयर खुलने को मिले। अगर हम देखें स्टूडेंट्स ने भी अपने स्कूल्स बहुत ज़्यादा एंजॉय किए और तालीम भी हासिल की। अगर हम खेल कूद की बात करें तो खेल कूद का जो रुझान है वो काफ़ी हद तक बढ़ गया। अगर हम देखें कि पुलवामा के काफ़ी सारे यूथ जो मीनिंगफुल एक्टिविटीज़ में आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चाहे हम कबड्डी की बात करें या हॉकी की बात करें। यहाँ पे हॉकी टर्फ भी 2019 के बाद तैमीर की गई, जिसमें बहुत सारे टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज हुए। आप देख लीजिए, देयर हैड बीन अ लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन पुलवामा पर्टिकुलरली। पुलवामा जो किसी और चीज़ से जाना जाता था, आज किसी और चीज़ से जाना जाता है। तो जो खौफ का माहौल इससे पहले हुआ करता था, दैट इज़ कम्प्लीटली चेंज्ड राइट एट द मोमेंट। देयर इज़, जो मैंने अभी बता दिया आपको, खेल कूद के मैदान से ही जो डे नाइट टूर्नामेंट्स करा रहे हैं, तो आपको उससे अंदाज़ा लग जाएगा कि जो खौफ इससे पहले हुआ करता था कि दिन को भी नहीं खेल पाते थे, तो अभी वो जो खौफ है वो सारा एक पॉजिटिविटी में जो है ट्रांसफॉर्म हो गया है। पुलवामा को पहले ही ज़रई और बागबानी शोबे में कलीदी अहमियत हासिल है, लेकिन हालात कशीदा रहने से यहाँ के दीगर शोबों की तरह ही तालीमी सरगर्मियाँ काफी मुतासिर रहती थी। ताहम गुज़िश्ता 5 बरसों के दौरान हालात में बेहतरी आने से कारोबार के साथ साथ तालीमी सरगर्मियाँ बिना खलल जारी रही हैं। वहीं खेल कूद के बुनियादी ढांचे में भी काफी बेहतरी आई है। यही वजह है कि पुलवामा में नौजवान मुख्तलिफ खेल सरगर्मियों में मसरूफ रहकर गलत कामों से दूर रहते हैं। मैंने देखा है, विटनेस किया है, पिछले 4 साल में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है स्पोर्ट्स के एतबार से। अगर हम देखें, जितने स्पोर्ट्स हम पहले यहाँ पे खेलते थे उनमें काफ़ी इजाफा हुआ है। मतलब पहले हम बहुत ही कम स्पोर्ट्स खेल पाते थे, यूजुअली खाली क्रिकेट, लेकिन अब अगर हम देखें तो एक तो हम बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स खेलते हैं, लाइक बीट हॉकी, या अभी हमने बेसबॉल भी खेलना स्टार्ट करा है यहाँ पे, और भी बहुत सारे स्पोर्ट्स है। एंड अगर हम उनमें देखें तो अभी खाली आउटडोर स्पोर्ट्स ही नहीं, बल्कि जब हम इंडोर स्पोर्ट्स की बात भी करें तो काफ़ी सारी जगहों पे जो है इंडोर स्टेडियम्स भी अभी बना रहे हैं। स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो बच्चे को ऑल राउंड डेवलपमेंट में बहुत मदद करती है। फिज़िकली इससे फिट रहता है इंसान, मेंटली फिट रहता है इंसान, एंड अकॉर्डिंगली वो एकेडमिकली भी बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। एंड लाइकली जो हमने यहाँ पर जो ये टर्फ बना है पिछले सालों से मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स जो यहाँ पर प्रोग्राम हो रहे हैं, इनसे हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं और वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं स्पोर्ट्स में। और ये भी देखने में आया है कि गाँव में, हमारे ही गाँव में स्पोर्ट्स स्टेडियम बने हुए हैं और इनसे बहुत अच्छी तरह बच्चे परफॉर्म करते हैं स्पोर्ट्स में। हालात में बेहतरी आने से पुलवामा में खेलकूद की सरगर्मियां दिन रात जारी रहने से नौजवान खेलकूद की तरफ राग़िब हो रहे हैं, जबकि हुकूमत ने भी खेलकूद के ढांचे को बेहतर बनाने के लिए कई तरक्याती मंसूबों को अमली जामा पहनाया है। पुलवामा से न्यूज़ 18 JKLH के लिए बिलाल खान की रिपोर्ट। और जनूबी कश्मीर के सब जिला त्राल में साल 2019 के बाद सड़कों का जाल बिछा दिया गया है। लोगों को काफी हद तक मिली है राहत। दफा 370 की मनसूखी ने जम्मू कश्मीर में कई तब्दीलियां लाई हैं। जम्मू कश्मीर में तरक्की और रोजगार के नए मौके पैदा हुए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। कुदरती हुस्न से मालामाल सब जिला त्राल में मरकजी मुआवनत वाली स्कीमों के तहत सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। इन इलाकों तक सड़क पहुंचाई गई है।
जहां लोग इस जदीद दौर में इन अहम सहूलियात से महरूम थे। ताहम दफा 370 खत्म होने के बाद हुकूमत ने आजादाना तौर इन इलाकों में सड़कें तामीर की हैं, जिसकी मदद से इन इलाकों में डेवलपमेंट का नया दौर शुरू हो गया है। बहुत जबरदस्त डेवलपमेंट हुई है 2019 के बाद। सड़कों का जाल बिछ गया है, कनेक्टिविटी बहुत बढ़ गई है, लोगों को बड़ी जबरदस्त सहूलियत है, हर घर में गाड़ी पहुंचती है। मैं ये कहूँगा कि बड़ी गाड़ी तो नहीं, लेकिन छोटी गाड़ी आप त्राल के हर आंगन में देखोगे खड़ी, चाहे वो पहाड़ों पे होगी, चाहे वो त्राल टाउन में हो, या चाहे कहीं दूर दराज पसमानदा इलाके में हो। तो इन चीज़ों को लेकर हम ये वाजे कहते हैं कि 2019 के बाद इलाके त्राल ने बहुत ज़बरदस्त तरक्की का जो दौर है वो चला है, और हम चाहते हैं कि इस दौर को और भी चालू रखा जाए। मकामी लोगों के मुताबिक त्राल में पिछले 70 सालों से इतनी तामीर और तरक्की नहीं हुई थी जितनी तरक्की इन 5 सालों में हुई है। उन्होंने बताया, दूर देहात में रहने वाले लोगों को ज्यादा राब्ता सड़क की परेशानी थी, लेकिन इन 5 सालों में जितनी तरक्की हुई है जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी, अब करीबन हर देहात में गाड़ी जाती है और खासकर सयाहती नक्शे पर लाए गए इलाकों तक भी सड़कें तामीर की गई, जिससे यहाँ के सयाहत को भी फरोग मिल रहा है। ओवरऑल जब देखा जाएगा तो रोड कनेक्टिविटी बढ़ गई है। जो हमारे यहाँ दूर दराज इलाके हैं जैसे जोस्तान वगैरह और जिसबल, इन इलाकों तक रोड पहुँचा है। इसमें कोई शक नहीं है कि रोड कनेक्टिविटी किसी हद तक बढ़ चुकी है और अच्छी भी है। जनूबी कश्मीर का सब जिला त्राल मिलिटेंसी के दौर में सख्त मुतासिर रहा है, ताहम अब हालात में बेहतरी के साथ साथ ही इलाके में तामीर और तरक्की का नया दौर शुरू हो गया है। सरकार ने तरजीह बुनियादों पर पहले सड़कों का काम शुरू किया है जो करीबन मुकम्मल होने वाला है, और सयाहती शोबे को आगे लेने के लिए भी काम शुरू किया गया है। 3 साल से रुकी पड़ी हुई थी ये डिमांड, मसला ये आज हल हो रहा है, और हम अपनी तरफ से गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने इस मसले को हल करके आज इसको अमली जामा पहनाकर इस पर मैग्नेटाइजेशन का काम मुकम्मल कर दिया। अब जरूरत इस बात की है कि त्राल में मजीद शोबों में तामीराती काम शुरू किए जाए ताकि लोग सुकून से जिंदगी गुजार सके। उम्मीद है कि सरकार तरक्की के इस नए दौर में जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए रोजगार के नए मौके फराहम करने में मदद फराहम करेगी। कुदरती हुस्न से मालामाल सब जिला त्राल में 2019 के बाद सड़कों का जाल बिछा दिया गया है। यहाँ उन इलाकों तक सड़कें पहुँचाई गई जहाँ सड़कें नहीं थी, जहां लोगों को पैदल सफर तय करना पड़ता था, लेकिन आज ये लोग गाड़ियों में सफर करते हैं। वही अगर हम सयाहती मुकामात की बात करेंगे, सयाहती मुकामात तक भी जो सड़कें हैं वो तमीर की गई है। लोगों ने इलाके में मजीद सड़कें बनाने की सरकार से मांग की है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के लिए मैं त्राल से सईद मंजूर। और दफा 370 की मनसूखी के बाद गुरेज को पहली बार बिजली फराहम की गई। इस बिजली की बदौलत न सिर्फ ये खूबसूरत सरहदी खित्ता जगमगा उठा, बल्कि इलाके को सयाहती एतबार से भी आगे बढ़ने का मौका मिला। ये रिपोर्ट देखिए। बांदीपुरा का सरहदी इलाका गुरेज मुल्क की आजादी के बाद बिजली से मुकम्मल तौर महरूम था। इस सरहदी इलाके में लोगों को जनरेटरों के जरिए सिर्फ कुछ घंटों के लिए बिजली फराहम की जाती थी। ताहम 26 नवंबर 2023 का दिन गुरेज के लिए एक यादगार दिन उस वक्त बन गया जब मुल्क की आजादी के बाद पहली बार इस इलाके में बिजली पहुंचाई गई। यूं गुरेज को दफा 370 के खात्मे के बाद बिजली की सूरत में एक तोहफा मिल गया। बिजली पहुंचते ही न सिर्फ ये खूबसूरत इलाका जगमगा उठा, बल्कि सयाहती एतबार से ये इलाका नई बुलंदियों को छूने लगा, क्योंकि बिजली न होने की वजह से इस इलाके में मकामी लोगों के साथ साथ गुरेज जाने वाले सयाहों को भी काफी दिक्कतों का सामना था। मकामी लोगों का कहना था कि बिजली की फराहमी के बाद उनकी जिंदगी में काफी बदलाव आया है। मैं एलजी इंतज़ामिया का मशकूर हूँ इलाके गुरेज की तरफ से जिन जिन गाँवों को ये बिजली फराहम की गई वादी से।
हालांकि इससे पहले भी हमें बिजली की सहूलियत यहाँ पे थी, जो जनरेटर पर सिर्फ 6 या 5 घंटे चलती थी, लेकिन आज़ादी के बाद पहली बार 1947 से हमें बांडीपोरा से यहाँ पे बिजली सप्लाई की गई, जिससे हमें काफ़ी फ़ायदा मिला। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि बिजली न होने की वजह से इस इलाके में लोग जदीद इलेक्ट्रॉनिक आलात का इस्तेमाल भी न कर पाते थे, बल्कि इलाके में दिन भर तिजारती सरगर्मियां भी ठप पड़ी रहती थी। ताहम अब इस इलाके में लोग मुल्क के बाकी हिस्सों की तरह बिजली से मुस्तफीद हो रहे हैं और ये इलाका तामीर और तरक्की के राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। इससे पहले इस इलाके में लोगों को जनरेटरों के जरिए सिर्फ कुछ घंटों के लिए बिजली फराहम की जाती थी। ताहम अब मंजरनामा यह है कि अब मुल्क के बाकी हिस्सों की तरह इस सरहदी खिते के लोगों को भी बिजली देखने को मिल रही है। मुकामी लोगों का कहना है कि इस बिजली की वजह से इस इलाके में जो तामीर और तरक्की है उसको एक नई सिमत मिल गई है। उम्मीद की जा सकती है कि इस इलाके में तामीर और तरक्की का दौर यूं ही चलता रहेगा। न्यूज़ 18 JKLH के लिए बांडीपोरा से मैं मोहम्मद सईद। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मंदिर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, अभिषेक के साथ की पूजा अर्चना। इंदौर में MPPSC का नकली पेपर बेचने वाला आरोपी गिरफ्तार, आरोपी ने कई छात्रों से लिए थे पैसे। बलरामपुर में 32 किलो गांजे के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार, 4 लाख से ज्यादा बताई जा रही गांजे की कीमत। मुंगेली में नाबालिग निकला बुजुर्ग का हत्यारा, बुजुर्ग ने नाबालिग से किया था मारपीट का प्रयास। उत्तराखंड के सोनप्रयाग में रेस्क्यू के दौरान लैंडस्लाइड का सामने आया खौफनाक वीडियो, बेहद जोखिम के बीच लोगों को बचाने की कोशिशें जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज़ 18 JKLH यानी जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं पहली खबर। दफा 370 की मनसूखी के बाद सयाहत के मैदान में काफी कामयाबियां देखने को मिली। रिकॉर्ड तादाद में सयाह आए, जहां विंटर स्पोर्ट्स के फरोग के लिए खेलो इंडिया का इनेकाद किया गया, तो वहीं गंडोला को जदीद टेक्नोलॉजी से लैस डिजिटलाइज बनाया गया और पहली बार गुज़िश्ता माली सालों में गंडोला की आमदनी 210 करोड़ हुई। पेश है गुलमर्ग से ये खास रिपोर्ट। दफा 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर में जहां हालात बेहतर हुए, तो वहीं सयाहती एतबार से भी सयाहों में गैर मामूली इजाफा हुआ और 2019 के बाद रिकॉर्ड तादाद में सयाहों ने कश्मीर खासकर गुलमर्ग की सैर करके यहाँ के हसीन नज़ारों से लुत्फानंदोज हुए। 2019 से जून 2024 तक 49,32,245 सयाहों ने गुलमर्ग की सैर की, जिनमें 31,869 गैर मुल्की सयाह भी शामिल हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अमन, खुशहाली और भाईचारा यहाँ पे कायम रहे और तरक्की इससे ज़्यादा हो जाए। हम ये उम्मीद करते हैं कि टूरिज़म भी बढ़े, यहाँ का ट्रेड भी बढ़े, इंडस्ट्री भी बढ़े, हर एक चीज़, लेकिन शर्त यह है कि यहाँ अमन अमान कायम रहे। तो ये सबसे बड़ी जो बहुत बड़ी उपलब्धि है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो उन्होंने इस स्टेट पे जो है तवज्जो दिया है और जो हमारे सामने इस वक्त दिख रहा है। जो यहाँ पे केबल कार प्रोजेक्ट है गंडोला का, और उसमें काफ़ी रेवेन्यू आया है बहुत बड़ी तादाद में, जिसका ज़िक्र पार्लियामेंट में ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने किया है। दिख रहा है कि डेवलपमेंट के लिहाज से गुलमर्ग छाई हुई है और टूरिज़म बढ़ा है, और कहाँ तक बढ़ा है, किस तरह बढ़ा है, और वो तो सब देख ही रहे हैं। दफा 370 की मनसूखी के बाद गुलमर्ग में गुलमर्ग गंडोला को माली साल 2023-24 में 110 करोड़ से ज्यादा आमदनी हासिल हुई। वहीं 2022-23 में 100 करोड़ से ज्यादा आमदनी हासिल हुई। इस तरह गुज़िश्ता 2 माली सालों के दौरान 210 करोड़ से ज्यादा की आमदनी हासिल हुई, जिसका तज़किरा पार्लियामेंट में भी मरकजी वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमन ने किया। इतना ही नहीं बल्कि गुलमर्ग में इसी माली साल में पहली बार 10 लाख से ज्यादा सयाहों ने गंडोला की सवारी की। दफा 370 की मनसूखी के बाद गुलमर्ग में 80 की दहाई के गंडोला के सेकेंड फेज को मौजूदा जदीद टेक्नोलॉजी से लैस डिजिटलाइज बनाया गया और इसकी मुकम्मल तौर मौजूद
जदीद टेक्नोलॉजी के तहत इलेक्ट्रिक अपग्रेडेशन हुई है। गुलमर्ग गंडोला दुनिया की मशहूर तरीन रोपवे है। इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग विंग इस फेज को मजीद तरक्की देने में मसरूफ़ अमल है। इस दौरान एडिशनल स्की लिफ्ट भी बनाए गए जिससे स्की की तरबियत लेने में आसाइश हो रही है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो गुलमर्ग में होती है, इससे बहुत सारे लड़कों को अच्छा प्लेटफार्म मिलता है, क्योंकि वो नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल पे जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ विंटर में होती है यहाँ गुलमर्ग में, तो बहुत कुछ गेम्स में हमें भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। और जो एथलीट्स बहुत सारी जगहों से आउटसाइड इंडिया से आ रहे हैं, तो उनको भी बहुत अच्छा परफॉर्म करने का मौका मिला है। हम यही रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से कि अगली बार जो विंटर गेम्स गुलमर्ग में होंगे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे लड़के एथलीट्स हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करें, क्योंकि आपको पता ही है कि रिसेंटली हमारा जो एक लड़का नौजवान जो गुलमर्ग का आरिफ खान, जिसको रिसेंटली ओलंपिक में भी खेलने का मौका मिला, तो हमें बहुत सारी इंस्पिरेशन मिलती है इन चीज़ों से कि नहीं, हमारा भी कोई लड़का जो ओलंपिक में परफॉर्म कर रहा है। गुलमर्ग में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के खेलो इंडिया विजन के तहत ही अब तक 4 एडिशन खेलो इंडिया गेम्स के मुकाबले हुए हैं, जिनमें मुल्क की तमाम रियासतों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लेकर यहाँ से दुनिया को ये पैगाम दिया कि वाकई ये जगह विंटर स्पोर्ट्स के लिए दुनिया भर में अहम और ख़ास है। गुलमर्ग में बैनुल-अक़वामी सतह के स्की स्लोप्स मौजूद हैं। इन्हीं स्लोप्स से आरिफ खान ने ओलंपिक्स में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी की और दीगर खिलाड़ियों ने भी मुख्तलिफ जगहों पर मुल्क की नुमाइंदगी की। गुलमर्ग में खेलो इंडिया के इनेकाद से विंटर स्पोर्ट्स को काफ़ी बूस्ट हासिल हुआ है और ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान अब विंटर स्पोर्ट्स में अपनी सलाहियतों का मुजाहरा कर रहे हैं। खेलो इंडिया हुआ है और उसमें यहाँ के नौजवान बच्चियों को मौका मिला है उसमें हिस्सा लेने का। वो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। और उसके बाद जो यहाँ का आरिफ खान है, उसने ओलंपिक गेम्स में हिस्सा लिया और वहाँ पे वो मेडल लेके आ गया। मैं समझता हूँ कि एक अच्छी पहल है जो गुलमर्ग में खेलो इंडिया हुआ। और यहाँ की बिरूनी स्टेट से जो हमारी यूटी में लोग आए हैं, बच्चे आए हैं, उन्होंने उसमें शिरकत की है और खेला है। दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद सयाहती मकाम गुलमर्ग में मुख्तलिफ तरह की तब्दीलियाँ रूनुमा हुई और जिससे सयाहों की आमद में इजाफा हुआ। अगरचे गुलमर्ग विंटर स्पोर्ट्स और बैनुल-अक़वामी सतह के स्लोप्स के एतबार से मशहूर जगह है, तो वहीं वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के खेलो इंडिया विजन के तहत गुलमर्ग में भी अब तक खेलो इंडिया के 4 एडिशन के मुकाबले कराए गए हैं, जिनमें मुल्क की तमाम रियासतों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। वहीं गुलमर्ग गंडोला को गुज़श्ता 2 माली सालों के दौरान 2010 करोड़ से ज़्यादा आमदनी हासिल होने से मज़ीद तक़वियत मिली और गुलमर्ग गंडोला को एक संग-मील हासिल हुआ। अमन बहाली से यहाँ की सयाहत को तक़वियत मिली और अब उम्मीद यही करते हैं कि ये तरक्की और अमन का दौर और सिलसिला जारी रहे। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा। और पट्टन सब डिवीजन और ब्लॉक खोशराबाद के तात्रेपुरा गांव में लोगों ने आलूदा पानी फराहम करने और नाला फिरोजपुरा में मुर्दा कुत्ते पानी के बाद पाए जाने के बाद महकमा जल शक्ति के फिल्ट्रेशन प्लांट को नाला फिरोजपुरा से ले जाते वक्त पानी को रोक दिया। लोगों का कहना है कि नाला फिरोजपुरा से महकमा जल शक्ति जो फिल्ट्रेशन के लिए पानी हासिल कर रहे हैं वो अहमदपुरा फिल्ट्रेशन प्लांट में फिल्टर नहीं किया जा रहा है, बल्कि बिला वास्ता वही पानी मुख्तलिफ इलाकों को फराहम किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि इस नाले में कई दिनों से मुर्दा कुत्ते पाए गए, लेकिन महकमा ने मुतला करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की। इस वक्त हम तात्रेपुरा में हैं, जो सब डिवीज़न पट्टन के साथ आता है, और यहाँ पे लोग एहतिजाज कर रहे हैं। एहतिजाज इस गर्ज से है कि यहाँ जो महकमे जल शक्ति ने एक वाटर सप्लाई स्कीम जो बनाई है और वो अहमदपुरा में है, और यहाँ नाले फिरोजपुरा है। उस नाले फिरोजपुरा से जो पीने के लिए साफ़ पानी है यहाँ से वो लिया जा रहा है और फिर उसके बाद फ़िल्टर किया जा रहा था। मगर यहाँ लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि यहाँ से ये जो पानी फिल्ट्रेशन के लिए लिया जा रहा है वो फिल्टर नहीं किया जा रहा है, ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और साथ ही ये कह रहे हैं कि यहाँ जो मुर्दे कुत्ते थे वो इसी नाले में थे, पड़े थे, और उसके बावजूद डिपार्टमेंट ने कोई कार्रवाई नहीं की है। ये वाटर सप्लाई जो यहाँ से फराहम हो रही है और इसको बंद कर दिया गया है। और मज़ीद हम बातचीत करेंगे यहाँ के लोग जो हैं और इनसे हम जानेंगे। जी बताएं, क्यों आपने फ़िलहाल ये वाटर सप्लाई जो है बंद कर दी है और क्या वजह रही है?
हमने इसलिए वाटर सप्लाई बंद की है। जो भी यहाँ से पानी ये ले जा रहे हैं फिल्ट्रेशन के लिए, वहाँ से कोई भी फिल्ट्रेशन इसको नहीं हो रही है। आगे जो भी जहाँ से इनकमिंग सप्लाई इसकी आ रही है, वहाँ पे पूरी डस्ट जो इसमें लगा रहे हैं उसकी भी कोई सफाई नहीं हो रही है। इसकी कोई भी फिल्ट्रेशन ऊपर नहीं हो रही है। जो जिस तरह यहाँ से पानी निकाल रहे हैं ये, वैसे ही वहाँ से वापस डाल रहे हैं। इसमें मुर्दे कुत्ते हमने खुद उठाए, इससे फिल्ट्रेशन प्लांट से नीचे खुद उठाए इससे मुर्दे कुत्ते, इसमें कोई भी फिल्ट्रेशन ऊपर नहीं होती है। तो क्या मुतल्लिका हुकाम के अफसरान को आपने मुतल्ला किया है इस बारे में? हम पिछले 7-8 दिनों से इनके महकमों पे गए हैं, जल शक्ति महकम पे भी गए हैं, PHE डिपार्टमेंट भी गए हैं, हर जगह हम गए हैं, हर जगह हमने एप्लीकेशन डाली है, हमें ये मसला है, हमें ये ठीक करके दे दो। लेकिन ये डिपार्टमेंट टस से मस नहीं हो रहा है। पानी में उतार कर, मैंने खुद पानी में उतार कर 6-7 बार कुत्ते निकाले हैं। ये वो दरिया साफ होना चाहिए, पानी फिल्टर करके नहीं आता है, हम बीमार पड़ रहे हैं। मेरे बाप को देखो, जब से वो ये पानी पी रहा है तब से बीमार पड़ा है। कौन जिम्मेदार है? ये बिल्कुल बंद होना चाहिए, फिल्टर ही नहीं, बिल्कुल बंद होना चाहिए। आपने इनके तासुरात सुने हैं, लोग कहीं ना कहीं लोग भी जिम्मेदार हैं, और अगर साफ सफाई रखेंगे, सफाई निस्फ़ ईमान है, तो लोग अगर ऐसे जो हमारे नाले नदी नाले हैं, अगर इनको हम साफ शफाफ रखेंगे और इसमें खुद अपना किरदार निभाएंगे और इनको साफ करने की कोशिश करेंगे, डिपार्टमेंट को पहले इसको साफ शफाफ करना चाहे और उसके बाद ही यहाँ से पानी जो है वो अहमदपुरा फिल्ट्रेशन प्लांट के तक ले जाना चाहे और उसके बाद वहाँ से फिल्टर करके साफ शफाफ पानी फराहम किया जाना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पर गौर करे और जल्द इकदाम उठाए और इस मसले का हल निकाले। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं तंत्रेपुरा पटन से मुनीर हुसैन हुर्रा। तो इस वक्त की एक अहम खबर, बांग्लादेश में तशद्दुद का सिलसिला जारी है। भारत ने अपने शहरियों के लिए सफरी एडवाइजरी जारी की है। ताहुफ़ बांग्लादेश का सफर न करने की हिदायत जारी की गई है, यानी अगले आदेश तक बांग्लादेश में मुकीम हिंदुस्तानी शहरियों को मोहतात रहने की भी हिदायत जारी की गई है। ढाका में हिंदुस्तानी हाई कमीशन के राब्ते में रहने का मशवरा भी दिया गया है। तो बांग्लादेश में लगातार तशद्दुद का सिलसिला जारी है और इस तशद्दुद के पेश नज़र हिंदुस्तान ने अपने शहरियों के लिए सफरी एडवाइजरी जारी की है और ये कहा है कि अगले आदेश तक बांग्लादेश का सफ़र न करें। साथ ही बांग्लादेश में मुकीम हिंदुस्तानी शहरियों को मोहतात रहने के लिए कहा गया है और हिंदुस्तानी हाई कमीशन के राब्ते में रहने के निर्देश जारी किए गए हैं। बांग्लादेश में हालात जो अभी बने हुए हैं उसके मद्देनज़र ये एडवाइजरी हिंदुस्तान की तरफ से अपने शहरियों के लिए जारी की गई है। तो इस वक्त की एक अहम खबर आपको दे रहे हैं। बांग्लादेश में मौजूदा जो हालात बने हुए हैं उसके मद्देनज़र एक एडवाइजरी जारी की गई है हुकूमत की जानिब से और इस एडवाइजरी के मुताबिक ये इसमें कहा गया है कि जो हिंदुस्तान के लोग हैं वो फ़िलहाल बांग्लादेश का सफ़र न करें, सफ़र से बचें और जो लोग बांग्लादेश में अभी मुकीम हैं उनके बारे में ये कहा गया है कि वो मोहतात रहें और जो हाई कमीशन है ढाका में उसके राब्ते में रहें। और इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKL इस पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।